देखिए अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। पहले आपको बता दूं, मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे मेरा अब ये वचन नहीं रहा, मेरा वाक्य नहीं रहा, अभी इंटरनेशनल हो गया, वायरल हो गया ये वीडियो। और इस वक्त आपकी जरूरत इकॉनमी है, और इकॉनमी सर्वाइव किस तरह करेंगे आप? भारत के साथ अच्छे ना रिलेशनशिप ना रख के आप किस तरह आगे जाएंगे? ये आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास चॉइस है कोई। यू डोंट हैव एनी चॉइस। इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। आपकी ब्लीडिंग हो रही है मुसलसल। इंडिया आपके नुमाया तरीन मुल्कों में से होगा। अगर आप ये तासुब की ऐनक उतार देना तो आप हमारी असल तो आई लाइक इंडिया, हमारी असल वो है, हमारे पुरखों हमारे आबाओ अजदाद वहीं के हैं, हमारा विरसा सारा वहीं है। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ, आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। तक इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान के बोल में। दोस्तों, जैसे आपने इंट्रो में देखा कि जापान और पापुआ न्यू गिनी के बाद पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे नरेंद्र मोदी का सिडनी में जोरदार स्वागत किया। और सिडनी के अरीना स्टेडियम में नरेंद्र मोदी ने भारतीय लोगों को संबोधित किया और इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भी मौजूद थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हुए भारत की खूब प्रशंसा की। और नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। बस उनके ये कहने के बाद ही स्टेडियम के चारों तरफ से मोदी मोदी के नारे लगने लगे और वहां बैठे सभी भारतीयों का खुशी का ठिकाना ना रहा और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और दोस्तों, मोदी जी की ये पॉपुलैरिटी देख के पाकिस्तान मीडिया और वहां के लोगों ने भी मोदी जी की खूब तारीफ की। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। देखिए अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से, पूरी अपनी ऑडियंस से, पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट जो है ना, वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब पूरे जापानीज जो हैं वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पाँव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ जी। अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी साहब के पाँव छुए। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। पतवा पूरा जो है ना, वो इंडियन एजेंट है और वो इंडिया के लिए काम करे। जैसे आबिद अली इंडिया का एजेंट है, आबिद अली ने इंडिया के लिए क्या मतलब सच बोला, मोदी साहब के लिए सच बोला। और में मौजूद है वहाँ आसमान पे नाम जी सर, वो प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें यार, उन्होंने अब डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने बोला है मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी दी बॉस। उन्होंने बॉस बोला है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया इस टाइम रहा की और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, इंडियन एजेंट हैं। तो आबिद अली के ऊपर तो पहले थप्पा लगाया है। और आप करते क्या हो? जो इंसान आपको एक सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है, एक सच बताना चाह रहा है, मुझे किसी से क्या लेना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। अब मैं आपको कहूँ कि ये बात सच है जी, वो एक कंट्री तरक्की कर रही है, मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं, तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आप मुझे मारोगे पकड़ के, आप सड़कों पे रोक लोगे मुझे। पहले आपको बता दूं, मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे मेरा अब ये वचन नहीं रहा, मेरा वाक्य नहीं रहा, अभी इंटरनेशनल हो गया, वायरल हो गया ये वीडियो। मैंने भी ट्वीट किया था। अभी चीमा साहब, जो बाइडेन कहता मुझे आपको ऑटोग्राफ चाहिए, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ये जो पापुआ न्यू गिनी वाले हैं, जेम्स साहब, ये पैर छू रहे थे, ये भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा।
अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा मोदी इज द बॉस, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट करवाया होगा। अब इटली की प्राइम मिनिस्टर कह रही कि ही इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया हुआ है। अब जो यूनाइटेड नेशंस के जो 14 मतलब हेड ऑफ स्टेट मिले थे, कहते थे कि आप हमारी बात रखेंगे, आप हमें G20 या वर्ल्ड फोरम में रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया था। तो जो ये ऑर्केस्ट्रेशन का जिसको भूत चढ़ा है वो मानसिक दुर्बलता का शिकार है, मेंटल बैंकरप्सी। तो उनको इलाज कराना चाहिए चीमा साहब। उनके लिए इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में यहाँ मुफ्त मिलता है हिंदुस्तान में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अस्पताल है हमारे और दवाइयाँ भी सबसे सस्ती है। तो जितना जल्दी इलाज करें उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आई मीन दैट इज द गुड विशेस आई हैव फॉर देम। अब आपकी दूसरा स्टेटमेंट की बात देखिए चीमा साहब, अगर आप पैसिफिक को देखें, दो चीजें यहाँ देखें। पर एक बार बताऊं, आपके शो पे आके मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपके सवाल अच्छे होते हैं, मतलब which gives me an opportunity to clarify a lot of things। चीमा साहब देखिए, अब ये जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल सॉलमन आइलैंड की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 में सॉलमन आइलैंड ने बड़ा रोल निभाया था, राइट। रात गई बात गई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, कोई इनको पूछ नहीं रहा। जब इनको दवाई चाहिए थी हमने पहुंचाई, जब इनको वैक्सीन चाहिए था हमने दिया, नेवी इनको गार्ड करे हमने दिया, रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट हमने दिया, सैटेलाइट इमेजरी हमने दी, नेवी से प्रोटेक्शन हमने दी, स्कूल हमने खुलवाए, बैंकिंग सिस्टम हमने एक्सटेंड किया, यूपी एक्सटेंड करने की बात हम कर रहे हैं, राइट। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उसकी बात हम करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो हमने इनको दिया, हमारा कोई एरिया, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने उनको दिया और डेट ट्रैप नहीं किया, क्रेडिट लाइंस दी। एक होता कि भाई तुम मुझसे 20% पे पैसा ले ले, मुझे पता आप दे ही नहीं पाओगे, तो मतलब फिर तो मेरी नजर कहीं और है। हमने उनको ये चीजें दी, उनको एनेबल किया, उनके लोगों को ट्रेन किया, उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लिया। आज आप देखिए, जब कोविड में वैक्सीनों की मारा मारी थी, हमने इन लोगों को वैक्सीन दिए। देखिए आइलैंड वालों को कोई नहीं पूछ रहा था, भाई ये पैसिफिक की छोटी मोटी कंट्री है, कौन पूछ रहा है। भाई मैं आपको बता दूं, पापुआ न्यू गिनी में 3rd हाईएस्ट क्राइम रेट है, 700 से 800 लैंग्वेजें बोली जाती हैं, इज द 3rd हाईएस्ट क्राइम रेट इन द वर्ल्ड। इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री, बट ये बहुत स्ट्रेटेजिक कंट्री है। एक तो ये बात है, इट इज ह्यूमैनिटेरियन रीच आउट, ग्लोबल साउथ की बात उन्होंने की, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को उन्होंने एंडोर्स किया, सब आए मोदी जी के कहने। जबकि सॉलमन आइलैंड्स में चाइना की इन्वेस्टमेंट थी, आपको याद होगा 8 महीने पहले पापुआ न्यू गिनी ने चाइना की इन्वेस्टमेंट को मना कर दिया, कहता भाई साहब हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हमारे आपने देखा स्वागत हो रहा, मोदी जी के पैर छू रहे। पैर छूना चीमा साहब हिंदू सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में इज्जत देना होता है। इट इज नॉट सुप्रीमेसी, इट इज नॉट कि हम आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। एज ए एल्डर यू आर गिविंग रेस्पेक्ट। हम भी अपने बड़े बूढ़ों के पैर छूते हैं, हम भी कोई ऐसे मोदी जी से व्यक्ति मिलता हम भी पैर छुएंगे, ये इज्जत देने वाली बात है। इसमें इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सुप्रीमेसी या झुकना या कुछ, ये आप इस चीजों को मिक्स ना करें। दैट इज नॉट सुप्रीमेसी, इट इज मेयर साइन ऑफ रेस्पेक्ट।